3 वर्ण का उपनयन संस्कार होता है, व्रतबंध होता है, यज्ञोपवीत होता है, और केवल पुरुषों का, स्त्रियों का नहीं। आजकल तो कुछ ऐसी पाखंडी संस्थाएं हैं जो स्त्रियों को भी जनेऊ पहना देती हैं। और स्त्रियां भी जनेऊ पहनकर गायत्री मंत्र का जप करती। ये पाखंड है। ऐसा कराने वाले भी नरक में जाएंगे, और जो स्त्रियां जनेऊ पहन करके गायत्री मंत्र जपेंगी वो भी नरक में जाएंगे। हम व्यासपीठ से बोल रहे हैं और पूरे देश में बोलते हैं, शास्त्र के आधार पर बोलते हैं। स्त्री के लिए यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र का विधान नहीं है। आजकल तो गायत्री मंत्र माइक में बजता है, कैसेट लगा देते हैं, गायत्री मंत्र चल रहा है। लोग घर में कहते हैं महाराज हमारे यहाँ 24 घंटे गायत्री मंत्र बजता रहता है। बोले तुम नरक में चले जाओ, नोट कर लेना। गायत्री मंत्र का कभी उच्च स्वर से उच्चारण नहीं होना चाहिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण मन में ही होना चाहिए। मननात् त्रायते इति मंत्र। गायत्री मंत्र को जोर से कभी नहीं बोलना चाहिए। और जिसका अधिकार है गायत्री मंत्र में वही व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करे, सबका अधिकार भी नहीं। जिसका उपनयन संस्कार होता है तो उपनयन संस्कार के समय ही आचार्य के द्वारा उसे गायत्री मंत्र सुनाया जाता है, तब उसे गायत्री मंत्र जपने का अधिकार होता है। और गायत्री मंत्र के जप में लिखा है कि दंतान्नैव प्रकाशयेत। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्मृति में लिखते हैं कि गायत्री मंत्र का जप करते समय दांत भी नहीं दिखना चाहिए, दोनों ओंठ सटा रहे, भीतर ही मंत्र चलता रहे। और आज भी परंपरा है वेद पढ़ने की, और वेद में जब गायत्री मंत्र आता है तो वेद के सारे मंत्रों को तो बड़े उच्च स्वर से पढ़ा जाता है। समिधाग्निन्दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम्, ऐसे ही पढ़ा जाता है उच्च स्वर से। लेकिन जब गायत्री मंत्र आता है तो वहां गुरु और शिष्य दोनों मौन हो जाते हैं और दोनों मन में ही पढ़ करके आगे निकल जाते हैं। फिर आगे के मंत्र को जोर से पढ़ा जाता है। ये नियम है। और आज गायत्री मंत्र कैसेट में बज रहा है, हारमोनियम तबला पर बज रहा है। अरे मूर्खों, तुमने गायत्री मंत्र की महिमा का नाश कर दिया। तबला, हारमोनियम और सरंगी पर बैठ करके गायत्री मंत्र गा रहे हो और कह रहे हो कल्याण होगा। कदापि कल्याण नहीं। शास्त्र की विधि के विपरीत करने पर कोई फल नहीं मिलता। गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा है, तुमने कहां से जाना? गायत्री मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है, ये तुमने कहां से जाना? अगर पूछा जाए तो व्यक्ति यही उत्तर देगा कि शास्त्र के द्वारा जाना। और जब शास्त्र के द्वारा तुमने गायत्री की महिमा को जाना तो उसी शास्त्र में यह भी लिखा हुआ है गायत्री मंत्र किसको जपना चाहिए, कैसे जपना चाहिए। तो उस बात को तुम क्यों नहीं मानते? मानो तो पूरा मानो, नहीं तो कुछ मत मानो। गाय भी गाभिन और बैल भी गाभिन दोनों थोड़ी होता। महाराज आज गायत्री मंत्र का लोगों ने मजाक बना दिया। जहां देखो वहीं गायत्री मंत्र का स्टिकर चिपका दिया। इस तरह विकृत मत करो। और इस विकृति का कारण है कि हर व्यक्ति धर्म का उपदेशक बन गया। जिसे धर्म का ज्ञान नहीं वो भी धर्म का उपदेश दे रहा है। धर्मम बक्षन्त्य धर्मज्ञाः अधिरुह्य उत्तमासनम। उत्तम आसन पर बैठकर धर्म की व्याख्या करने वाले स्वयं धर्म से वंचित। आज ये स्थिति। और तो और अब पार्टी और संस्थाएं धर्म का ठेकेदारी लेकर के बैठ गए।
कोई संस्था, कोई पार्टी धर्म का ठेकेदार होगी? कदापि नहीं। धर्म सनातन है और धर्म वैदिक है, ये वेद और शास्त्र से चलता है। और वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाले जो आचार्य संत हैं, उनके द्वारा धर्म का मार्गदर्शन होता है। किसी संस्था के द्वारा धर्म का मार्गदर्शन किया जाए, कोई कमेटी धर्म चलाएगी? बोले कदापि नहीं। धर्म तो शास्त्र से चलता है, और जो शास्त्रज्ञ विद्वान हैं, ऐसे धर्माचार्यों के द्वारा धर्म की समुचित व्याख्या होती। आज समाज अपने धर्माचार्यों को छोड़कर तथा कथित नामचीन प्रतिष्ठित वैभव संपन्न लोगों के पीछे समाज भागने लगा। इस कारण से धर्म की ये दुर्गति हो रही। अभी भी समय है, अपने धर्माचार्यों का अनुगमन करो। हमारे जो परंपरागत आचार्य हैं, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान श्री रामानंदाचार्य, भगवान शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, ऐसी जो परंपराएं भारत में हैं, उन परंपराओं के आचार्यों का अनुसरण करो और उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, तब कल्याण। अन्यथा धर्म के नाम पर तुम्हारे जीवन में अधर्म की स्थापना हो जाएगी। तो गायत्री मंत्र का उपदेश यज्ञोपवीत संस्कार में होता है, और यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्णों के लिए। भगवान क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो अपने कुल के धर्म का पालन किया, इनका यज्ञोपवीत हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन करना चाहिए, ये विधि। यज्ञोपवीत संस्कार केवल इसलिए नहीं है कि जनेऊ हो गया तो कंधे पर सूत लटका करके घूमते रहो बस। वो तो सूत पहनना ही है, ब्रह्म सूत्र को धारण तो करना है, लेकिन उस धारण करने का प्रयोजन क्या है, वो क्यों किया गया? बोले वो इसलिए किया गया कि अब यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर के तुम वेद पढ़ो। यज्ञोपवीत संस्कार का यही प्रयोजन है, वेदाध्ययन। क्योंकि वेद हमारे धर्म का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेदात् धर्मो ही निर्बभौ, वेद से ही समस्त धर्मों का प्रादुर्भाव है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण के लोगों को वेद का अध्ययन करना चाहिए। और वेद अध्ययन करने की विधि क्या है? बोले यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गुरु के आश्रम में जाकर, गुरु के चरणों में रहकर, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु की सेवा करके वेदों का अध्ययन करो। ये धर्म है, और राम जी ने इस धर्म का पालन किया। आगे की चौपाई यही कह रही है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। जिस चौपाई में यज्ञोपवीत का वर्णन है, उसी के बाद उसके नीचे वाली चौपाई में वर्णन आता है गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। भये कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। क्या पढ़ने गए गुरुकुल में? लिखा तो यही है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो कौन सी विद्या? तो बस उसी के बाद वाली चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक हरि। चारों वेद श्रुतिचारी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का अध्ययन किया जाकर के रघुनाथ जी ने गुरुकुल में। बोले भगवान ने अध्ययन किया, भगवान को भी पढ़ना पड़ता है। अरे बोले भगवान को क्या पढ़ना है, ये सब विद्या तो भगवान के अंदर ही है। चारों वेद भगवान का श्वास है, लेकिन दुनिया को शिक्षा देने के लिए
जगत को उपदेश करने के लिए भगवान लीला करते हैं। और भगवान ने गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन किया, अल्पकाल में समस्त विद्याओं को प्राप्त करके गुरुकुल से लौट करके अयोध्या आ गए। अल्पकाल, बहुत कम समय में सब विद्याओं को प्राप्त कर लिया, पढ़ करके आ गए। और पढ़ करके जब आए तो अब राम जी की दिनचर्या मर्यादित हो गई। नियम भी यही है, यज्ञोपवीत संस्कार के पहले तक शास्त्र ये स्वतंत्रता देता है कि बच्चा कैसे भी रहे। जब तक यज्ञोपवीत नहीं हुआ तब तक वो नहा करके भोजन करे, चाहे बिना नहाए करे, चाहे किसी का जूठा भी खा ले तो कोई बात नहीं। सोच इत्यादि करने के बाद ठीक से हाथ पैर धोया नहीं धोया, कुल्ला किया नहीं किया, स्नान किया नहीं किया, पवित्र है अपवित्र है, इसका विचार नहीं होता। लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद शास्त्र की समस्त मर्यादाएं उसके लिए पालनीय हो जाती, स्वेच्छाचार खत्म हो जाता है। राम जी तो पहले से ही मर्यादा का पालन करते हैं, लेकिन यज्ञोपवीत के बाद अध्ययन करके जब गुरुकुल से लौट करके आ गए तो राम जी की दिनचर्या कितनी सुंदर है। ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ जाते हैं, सोने का निर्धारित समय, जागने का निर्धारित समय, संध्या वंदन, पूजा पाठ, स्नान, नित्य नियम, सारे कर्मों का यथोचित राम जी पालन करने लगे। यही हमको आपको भी करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते, गुरु को प्रणाम करते। आयुष मांग करें सब काजा, माता पिता की अनुमति लेकर के सारे कार्य करते। राम जी के इस चरित्र को देखकर महाराज दशरथ हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। राम जी वेद पुराण सुनहि मन लाई, गुरुकुल से पढ़ के आ गए, उसके बाद भी अयोध्या में रहते हुए अपने सखाओं के साथ बैठकर गुरुजनों के चरणों में बैठकर वेद पुराण शास्त्र की चर्चा सुनते हैं, फिर भाइयों को सुनाते हैं। भाइयों को, मित्रों को कोई संदेह होता है तो राम जी उसका निराकरण करते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। बार बार उस वेद शास्त्र का चिंतन और विचार करते रहते हैं। यही नियम है, शास्त्र का बार बार विचार और चिंतन करते रहो। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी। बार बार शास्त्र पुराण का चिंतन करते रहना चाहिए, बुद्धि शुद्ध रहती है। शास्त्र पुराण का चिंतन नहीं होगा, बुद्धि दूषित हो जाएगी, और बुद्धि दूषित होगी तो पाप कर्म होगा, पाप कर्म होगा तो पतन होगा। राम जी शास्त्र का बार बार चिंतन करते हैं, और यह सब चरित्र देखकर दशरथ जी को बड़ी प्रसन्नता होती। राम जी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते, मृगया करने जाते, आखेट करने जाते। मृगया करना, आखेट करना ये क्षत्रियों का धर्म है, और विशेष करके राजाओं को। और जब मृगया करने जाते हैं तो राम जी मृग का शिकार करते हैं। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। और राम जी जिस मृग का शिकार करते हैं वो मृग धन्य हो जाते हैं। राम जी के बाण से मृत्यु को प्राप्त करके वे उत्तम लोक के अधिकारी हो जाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। राम जी के इस चरित्र को देखकर दशरथ जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता होती, और दशरथ जी प्रसन्न भी होते और चिंता भी हो गई दशरथ जी को। क्या चिंता हो गई?
बोले दशरथ जी को एक बात की चिंता हो गई। क्या चिंता? बोले मेरे बेटे इतने सुंदर, इतने गुणवान, सर्वगुण संपन्न, अगर मेरे बेटों को इनके गुण के अनुरूप पत्नी प्राप्त नहीं हुई तो इनका गृहस्थ जीवन सुखमय कैसे होगा। यह सोचकर चारों भाइयों के विवाह की चिंता दशरथ जी को हो। राम जी के विवाह की चिंता दशरथ जी को हो गई। मेरे बेटे योग्य हो गए, अब इनका ब्याह होना चाहिए, अब घर में बहू आनी चाहिए। हाँ, इसकी चिंता हुई। हाँ जी, चिंता हुई। बेटी के ब्याह की चिंता तो सुनी गई थी, बेटा के ब्याह की चिंता, वो भी ऐसे चक्रवर्ती सम्राट को जिसको लाख बार गर्ज होगी वो आएगा ब्याह करने के लिए। बरतुहार आएगा। क्या कहते हैं आपके मिथिला में? बरतुहार ही ना कहते हैं, हमारे यहां कहते हैं अगुआ। बोले अगुआ आए कि नहीं आए? तो बरदेखू, हाँ हमारे यहां अवधि में कहते हैं बरदेखू आए, अगुआ आए, बरतुहार आए। बोले जिसके बेटे इतने योग्य होंगे उसके यहां बरतुहार की कमी होगी? लाइन लगी रहेगी, महाराज हमको मौका मिल जाए। लेकिन दशरथ जी को चिंता हुई, मेरे बेटों का विवाह कैसे होगा। वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण में, चिंतयामास धर्मात्मा तेषां दार क्रियां प्रति। अपने पुत्रों के विवाह के प्रति दशरथ जी को चिंता हुई। और कितनी चिंता हुई? बोले थोड़ी चिंता होती है तो व्यक्ति अपने तक सीमित रखता है, ज्यादा चिंता होती है तो अपनी पत्नी से कहता है। दोनों पति पत्नी आपस में अपनी चिंता बांटते हैं। और उससे भी ज्यादा हो तो घर के अन्य सदस्यों से व्यक्ति अपनी चिंता बताने लगता है। और उससे भी ज्यादा चिंता हो जाए तब बोले आस पड़ोस में भी चर्चा करने लगता, हम बड़े परेशान हैं, हमारी ये समस्या है, सबको बताने लगता है। आज दशरथ जी को राम जी के ब्याह को लेकर इतनी चिंता हुई, इतनी चिंता हुई कि केवल घर के अंदर तक वो चिंता नहीं रही, वो चिंता निकल करके दरबार तक पहुंच गई और विशेष दरबार बुलाया गया। जैसे देश में कोई बहुत बड़ी बात आ जाए तो फिर संसद बुलाई जाती है, आपातकालीन सत्र बुलाया जाता है और उस सत्र में देश की उस समस्या को लेकर के चर्चा होती है। आज राम जी के विवाह को लेकर के दशरथ जी की सभा में चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। बोले राज्यसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में तो राष्ट्रीय समस्याओं का चिंतन होता है, व्यक्तिगत समस्या। बोले राम राष्ट्र पुरुष हैं, राम ही राष्ट्र पुरुष हैं और राम के बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए राम के विवाह की जो समस्या है वो राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए दशरथ जी ने उसको अपनी सभा में रखा। राम के बिना राष्ट्र की हम कल्पना नहीं कर सकते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कहा है, न तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं है जिस राष्ट्र के राजा राम न हो। राम के कारण ही राष्ट्र राष्ट्र कहलाता है। दरबार बुलाया गया और दरबार में दशरथ जी ने इस विषय को रखा, मंत्रियों, हे गुरुजनों, विचार करो मेरे पुत्रों का विवाह कैसे होगा। प्रमाण है, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्स बांधवाः। अपने आचार्य और बंधु बांधवों के सहित मंत्री मध्य पुरोहिताः, मंत्रियों के मध्य में, पुरोहितों के मध्य में दशरथ जी ने इस विषय को रखा और दरबार में इस विषय पर चर्चा होने लगी। अब संसद की चर्चा कैसे होती है? आजकल की संसद तो महाराज नाक कटा देने वाली संसद है। हाँ, जूता चलता है, चप्पल चलता है, सब कुछ होता है।
कितनी कितनी स्थिति भयानक हो जाती है। लेकिन ये दशरथ जी की संसद है, साधारण सभा नहीं है हमारा। सभी शिष्ट हैं और मर्यादा में रहकर बोलते। चर्चा प्रारंभ हुई। किसी ने कहा महाराज वस्तु बहुत अच्छी हो लेकिन अगर उसका प्रचार न हो तो उसको कोई नहीं पूछता है। आपने कभी अपने पुत्रों को कहीं जाने नहीं दिया, अपने स्नेह की छाया से उन्हें कभी दूर नहीं होने दिया, तो राम के गुणों को कोई जान नहीं पाया। लोग राम जी को जाने तब न विवाह की कोई बात आए। किसी ने कहा अन्य राजाओं के यहां सूचना भेजी जाए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सबने अपने अपने मत रखे। और ये सब जब चर्चा हो रही थी तब तक उसी समय विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। बक्सर निवासी महामुनि विश्वामित्र जी लोक कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे और उनके यज्ञ में असुर विघ्न करते। अंत में विश्वामित्र जी ने सोचा मैं अयोध्या चलूं और राम जी को लेकर के आऊं तो उनके द्वारा मेरा यज्ञ पूरा हो और इन असुरों का संहार हो। इधर दशरथ जी को चिंता हुई कि मेरे बेटों का विवाह कैसे होगा, और उधर भी चिंता हुई। किसको? बोले विश्वामित्र जी को। उनको क्या चिंता हुई? गादितनय मन चिंता व्यापी, गादितनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। एहू मिस देखौ पद जाई, एहू मिस देखौ पद जाई, कर बिनती आनौ दो भाई, कर बिनती आनौ दो भाई। ज्ञानी विराग सकल गुण ऐना, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में कब भजना, सो प्रभु में कब भजना। गाधितनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। चलूं और राम जी को मैं लेकर के आऊं, इस बहाने भी राम जी का मैं दर्शन कर लूं। आहा, अभी तक राम जी का दर्शन करने विश्वामित्र जी नहीं आए और राम जी इतने बड़े हो गए महाराज 69 वर्षों में। कहां कहां से लोग आए, राम जी का दर्शन करके चले गए। कैलाश से भगवान शंकर आए, दर्शन करके गए। ब्रह्मादिक देवता ब्रह्मलोक से आकर के दर्शन करके चले गए। और इसी धरती पर बक्सर में अयोध्या से मात्र 250 से 300 किलोमीटर की दूरी, अब बक्सर से बाबा जी अयोध्या नहीं पहुंच पाए, दर्शन नहीं किया अभी तक राम जी का। क्यों? विश्वामित्र जी को लगा हम सर्वसमर्थ हैं, हमें राम जी के पास जाने की क्या जरूरत। लेकिन कितने भी समर्थ आप हो जाओ, ज्ञान विज्ञान संपन्न शक्ति संपन्न, लेकिन राम जी की कृपा के बिना पूर्णता नहीं आएगी। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। राम जी की कृपा के बिना तुम्हारे जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। अंत में विश्वामित्र जी जब, देखो दोनों दृष्टियां हैं, ये कथा है, कथा में चिंतन की भिन्न भिन्न दृष्टि होती है। ये पहली दृष्टि मैं आपको बता रहा हूं। विश्वामित्र जी अपने को समर्थ मानते, लेकिन जब यज्ञ में सफलता नहीं मिल पा रही थी
तब विश्वामित्र जी को लगा अब भगवान के पास चलना चाहिए और भगवान को पाकर के ही मैं सनाथ हो जाऊंगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बधमय होव सनाथा। और दूसरा कारण कि विश्वामित्र जी तो उन राक्षसों को मारने में समर्थ हैं, चाहे तो उन राक्षसों को मार डालें। हाँ, विश्वामित्र जी इतने कमजोर नहीं है। बोले महाराज जब यज्ञ करते थे तब वो असुर विघ्न करते थे। अरे बोले जब यज्ञ करते थे तब असुर विघ्न करते थे। अपने मंत्र के प्रभाव से, अपनी विलक्षण विद्या के प्रभाव से चारों तरफ सुरक्षा कवच का निर्माण कर देते। एक भी असुर क्या, एक मच्छर मक्खी भी उनके सुरक्षा कवच का भेदन न कर पाता। पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास वैसी शस्त्र विद्या नहीं जो विद्या विश्वामित्र जी के पास थी। लेकिन फिर भी राम जी के पास आए, दशरथ जी के पास आए राम जी को लेने के लिए। कारण बोले विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो दुनियादारी चलती रहेगी, लाखों वर्षों से मैं दुनियादारी में पड़ा हूं, यज्ञ कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, अनेक प्रकार की शक्तियां अर्जित कर रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। चलो इस बहाने भी राम जी का हम दर्शन कर